हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ कोलियस फोर्स के बारे में अगेन चर्चा कर रहे हैं। आज मैं इसका 5वां पार्ट वीडियो का बना रही हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ कोलियस फोर्स ऑन पेंडुलम। पेंडुलम पर कोलियस फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। फोको पेंडुलम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह एक सरल लोलक होता है जिसका आविष्कार 1851 में फोको नामक साइंटिस्ट ने किया। इसमें लगभग 28 किलोग्राम भार के गोले को बहुत लंबे लगभग 70 मीटर तार द्वारा इस प्रकार दृढ़ आधार से लटकाया जाता है कि यह किसी भी दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक दोलन कर सके। इसका आवर्तकाल लगभग 17 सेकंड होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण गतिशील लोलक के गोले पर कोलियस बल लगता है। इस बल से लोलक पर उत्पन्न प्रभाव द्वारा पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग ज्ञात किया जा सकता है। फोको पेंडुलम की क्या विशेषता है? इस बल से लोलक पर उत्पन्न प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के घूर्णन का एंगुलर वेग, पृथ्वी के रोटेशन का एंगुलर वेग हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। जब इस लोलक को पृथ्वी के ध्रुवों पर दोलन कराते हैं तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा गतिशील गोले के वेग v डैश से बनने वाले दोलन तल के लंबवत दिशा यानी क्षैतिज दिशा में गोले पर कोलियस बल लगता है। इसके फलस्वरूप लोलक का दोलन तल ऊर्ध्वाधर तल पृथ्वी के गोलीय वेग कोणीय वेग ओमेगा के समान कोणीय वेग से पृथ्वी की दिशा वेस्ट टू ईस्ट के विपरीत पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट दिशा में घूर्णन करता है तथा एक निश्चित समय के पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। देखिए चित्र में ये बता रखा अर्थ, ये चारों डायरेक्शन बता रखी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अर्थ जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे हमारा पेंडुलम रखा हुआ है, और पेंडुलम अगर किसी लैटिट्यूड पे रखा हुआ है जैसा इस फिगर में बताया हुआ है तो ये लैम्डा लैटिट्यूड पे लगे हुए पेंडुलम की बात हम कर रहे हैं। इसमें आप देखिए ओमेगा के दो कंपोनेंट हैं, ओमेगा कॉस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा। यदि इस प्रकार के लोलक को ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ की अक्षांश लैम्डा है तो उस स्थान पर पृथ्वी के कोणीय वेग के क्षैतिज कंपोनेंट ओमेगा कॉस लैम्डा तथा ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा होगा। पृथ्वी के कोणीय वेग के ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा के द्वारा लोलक के वेग के लंबवत क्षैतिज दिशा में कोलियस बल उत्पन्न होता है जो दोलन तल को उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओमेगा साइन लैम्डा कोणीय वेग से रोटेट करता है। पृथ्वी के कारण पृथ्वी के कोणीय वेग के क्षैतिज कंपोनेंट ओमेगा कॉस लैम्डा द्वारा लोलक पर कोलियस बल के कारण दोलक के दोलन तल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ओमेगा कॉस लैम्डा लोलक के पर किसी तरह का उसके प्लेन को रोटेट करने में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लोलक के तल पर घूर्णन का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। पृथ्वी के लिए हम जानते हैं, पृथ्वी के लिए ओमेगा 2 पाई अपॉन 24 के बराबर है। रेडियन प्रति आवर इसकी यूनिट है। टी बराबर ओमेगा के स्थान पर टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा में ओमेगा के स्थान पर 2 पाई अपॉन 24 रख लीजिए तो आपके पास लोलक के तल के घूर्णन का आवर्तकाल आ जाएगा टी बराबर 24 अपॉन साइन लैम्डा घंटे। लोलक के दोलन तल के घूर्णन की दल 2 पाई अपॉन लैम्डा यानी 2 पाई
साइन लैम्डा अपॉन 24 के बराबर है। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपने देखा लोलक के दोलन तल के घूर्णन की दर, रोटेशन की दर किसके बराबर है? 15 साइन लैम्डा डिग्री प्रति घंटा। अब हम बात कर रहे हैं ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90 डिग्री होता है, अतः साइन लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर है। इसीलिए दोलन तल के घूर्णन का आवर्तकाल टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स होगा। अगर पोल्स पर चूँकि लैम्डा 90 डिग्री है इसलिए 24 आवर्स में वो उसका दोलन तल एक घूर्णन पूरा करेगा जो कि पृथ्वी के 24 रोटेशन के बराबर है। भूमध्य रेखा पर इक्विलेटर पे बात कर रहे हैं हम, उस पर लैम्डा का मान 0 होता है, तो यानी साइन लैम्डा 0 है, यानी टी इन्फिनिटी होता है। टी इन्फिनिटी होने का क्या मतलब होता है? लोलक के दोलन तल का घूर्णन नहीं होता है। तो इस प्रकार फोको पेंडुलम के द्वारा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि पृथ्वी का रोटेशन का जो आवर्त ओमेगा है उसे हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि अर्थ 24 आवर में अपना एक रोटेशन पूरा करती है। आइए इस पे बेस एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कितने समय में एक फोको पेंडुलम लोलक का दोलन तल एक चक्कर पूरा करेगा जबकि वह भूमध्य रेखा पर स्थित है, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है या उत्तरी ध्रुव पर है? फोको लोलक के दोलन काल का आवर्तकाल लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर अभी हमने बताया लैम्डा टी बराबर 24 अपॉन साइन लैम्डा के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज़ ले रहे हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। भूमध्य रेखा पर लैम्डा की वैल्यू 0 के बराबर होती है, इसीलिए साइन लैम्डा भी 0 के बराबर आएगा। तो टी बराबर 24 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी। क्या देखा आपने? भूमध्य रेखा पर इन्फिनिटी टाइम उसको लगता है, यानी दोलन जो है वो नहीं हो रहा है प्लेन का, इन्फिनिटी टाइम में जाकर होगा। 45 दूसरी बात हम कर रहे हैं 45 उत्तरी अक्षांश पर। तो देखिए 45 एन अक्षांश पर लैम्डा की वैल्यू 45 है, साइन 45 1/√2 के बराबर होगा। तो टी बराबर 24 √2 के बराबर है, यानी 33.84 आवर। लैम्डा की वैल्यू अगर उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो टी बराबर 24 आवर। 24 आवर में उत्तरी ध्रुव पर वो अपना पेंडुलम का दोलन तल एक घूर्णन पूरा कर लेता है। आइए एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करते हैं। एक स्थान पर अक्षांश 45 डिग्री एन है, कितने समय में फोको लोलक का दोलन तल 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री घूम जाएगा? फोको लोलक के दोलन तल के घूर्णन का आवर्तकाल टी बराबर 24 अपॉन साइन लैम्डा घंटा है। इस फॉर्मूले को हम यूज़ ले रहे हैं। टी बराबर 24 अपॉन साइन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री अक्षांश दी हुई है, एन यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हम कर रहे हैं। तो टी बराबर 25 √2 घंटे में दोलन तल 360 डिग्री घूम जाता है। आइए अब निकालते हैं कि 150, 180 और 270 घूमने में उसे कितना टाइम लगेगा। देखिए 150 डिग्री घूमने में लगा हुआ समय टी बराबर 24√2 इंटू 150/360 है। निकाल लीजिए यूनिटरी मेथड से। 360 डिग्री घूमता है 24√2 आवर में, एक कितने में घूमेगा? 150 डिग्री कितने में घूमेगा? तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 10√2 घंटे में। सिमिलरली दूसरा हमारा पॉइंट था इसका 180 डिग्री रोटेशन की बात हम कर रहे हैं, तो 180 डिग्री के घूमने में लगा समय टी बराबर 24√2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 360
यानी 12√2 आवर होगा। इसी प्रकार से 270 डिग्री घूमने में लगा हुआ समय आपका वो है t बराबर 24√2 इंटू 270 डिवाइडेड बाय 360 यानी 18√2 आवर। धन्यवाद।